वैशाख मास महात्म अध्याय 20। व्याग ने कहा, भगवान ने जो हजारों करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं, क्या उन्होंने इनकी देह से उत्पन्न किया है अथवा दूसरे प्रकार से? ये भिन्न भिन्न कर्मों को करने वाले तथा सनातन और भिन्न मार्ग के देख पड़ते हैं। हे महामुने, ये क्यों एक स्वभाव के नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझको विस्तार पूर्वक कही है। शंकर जी ने कहा, जीव समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजो और तमो गुण वाले हैं। राजस कर्म वाले राजस कर्म को, तामस गुण वाले तामस कर्म को तथा सात्विक गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों की विषमता से उलट फेर हो जाता है। इसी से ऊंचे नीच कर्म करते फल के भागी होते हैं, कोई सुख और दुख और कोई दोनों को। ये मनुष्य गुण की विषमता से प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति से स्थिर जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हैं। गुण और कर्म के अनुसार कर्म का विपरीत फल होता है। फिर गुण के अनुसार ये मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण तथा कर्म से पूर्ण रहते हैं तथा प्राकृतिक गति को प्राप्त करते हैं, परंतु प्रकृति नाश नहीं होती है। तामस से अनेक दुख होते हैं। वे सर्वथा तामस वृत्ति वाले होते हैं। वे निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर होते हैं तथा और लोक का देश इनकी जीविका होती है। राक्षस पिशाच तक तामसी गति को प्राप्त करते हैं। राजस वालों को मिश्रित वृद्धि होती है। वे पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पाप से नरक की यातना भोगते हैं। अतः एवं वे अभागे बार बार जन्म लेते हैं। सात्विक लोग धर्मात्मा, दयावान, श्रद्धावान तथा दूसरों की निंदा नहीं करने वाले होते हैं। उनकी सात्विकी वृत्ति होती है। वे पाप से रहित महातेजस्वी, वे लोग वैकुंठ को जाते हैं। इसी से भिन्न कर्म वाले, नाना रूप तथा भिन्न वृत्ति वाले लोग होते हैं। इन्हीं गुण तथा कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु भगवान अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे काम करवाते हैं। पूर्ण मनोरथ वाले विष्णु भगवान में विषमता और घृणा नहीं है। वह समभाव से संसार की सृष्टि, स्थिति का तथा नाश करते हैं। अपने गुण दोष से लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में वर्षा सभी पेड़ों पर समान होती है, परंतु एक नाली से सींचे हुए वृक्षों की भिन्न भिन्न प्रकृति होते हैं। बगीचा लगाने वाले को किसी प्रकार की विषमता और घृणा नहीं होती है। व्याग ने कहा, हे मुनि, पुण्य भोग की मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंतकाल में अथवा स्थापन के काल में है? सृष्टि, संहार तथा स्थिति का कितना समय होता है? हे ब्राह्मण, भगवान इस चेष्टा को विस्तार पूर्वक कहिए। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा का दिन 4000 युग होता है। इनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ऐसा दिन रात मिलकर ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 15 दिन का पक्ष, 2 पक्ष का महीना, 2 महीने का ऋतु, 3 ऋतु का अयन तथा 2 अयन का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीत जाते हैं तब ब्रह्मकल्प कहलाता है। वेदों के जानने वालों ने उनका यह प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार का होता है। एक मानव, जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, उसको दिन कहते हैं। तब बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में मनुष्यों का एक प्रलय होता है। इसी प्रकार कर्म में 14 प्रलय बीतने पर एक दिन जय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोगों के 3 प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चेतन प्राणियों का नाश होता है, लोगों का क्षय नहीं होता है। फिर से पूर्ववत जब से पूर्ति हो जाती है, मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। हे विराट, दिन प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है। सत्य लोक के अतिरिक्त सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तत्व अभिमानी देवता लोग ब्रह्मलोक में रह जाते हैं तथा सत्य लोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं। देवता लोग जब तक सोए पड़े रहते हैं, फिर रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी पहले की तरह सृष्टि करते हैं। ऋषि, देवता लोग, पितर लोग, धर्म अलग अलग चरण चक्रपाणी विष्णु भगवान के 10 अवतार नियम से होते हैं तथा दूसरे बहुत से देवता ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी से फिर उत्पन्न होते हैं।
ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाने वाले राजा और साधु लोग भी जो सिद्धि प्राप्त किए हुए ब्रह्मलोक को जानने वाले होते हैं, वे सत्य लोक में ही रह जाते हैं। जो इस राशि में जानने वाले उसी नाम से श्रुति में स्थित रहते हैं, वे फिर भी जाते हैं, उन उन गोत्रों से उत्पन्न होते हैं और सदा उन उन कर्मों में तत्पर रहते हैं। जब कलयुग में सब दैत्य नाश हो जाते हैं, तब कलयुग के साथ वे भी उसी गति को प्राप्त करते हैं। उनका नित्य स्थान राशि स्थिति होता है। जो उनके नाम के दूसरे भी उत्पन्न होते हैं, वे अपने अपने कर्म से उन उन कर्मों को करने वाले होते हैं। वे अब सृष्टि काल तथा मुक्ति काल कहलाता है। तुम सावधान चित्त हो जाओ। ब्रह्म इत्यादि तथा देवताओं के निमेष में ब्रह्मकल्प के समान होता है। उसके बाद देवताओं के मुकुटमणि भगवान का निमेष होता है। निमेष के अंत में अपनी कुशीगत लोकों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। सब जीव समुदाय को उन्होंने अपने उदर में देखा। उनमें से उत्पन्न होने के योग्य कितने तो मुक्त थे तथा कितनों की लिंग शरीर से छूट गई थी। वे सब सुत संसार में स्थित तथा तमोगुण और साधुओं का उपकार करता है। जो श्रुति स्मृति इत्यादि से निंदा नहीं किया जाता तो बिना प्रयोजन के किया जाता है, उसको सात्विक धर्म बोलें। जो लोक से विरुद्ध न हो उसको सात्विक धर्म समझो। ये धर्म वर्ण आश्रम के विभाग से 4 प्रकार के होते हैं तथा नित्य नैमित्तिक तथा काम्य के भेद से 3 प्रकार का माना जाता है। अपने ये सब धर्म जब विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं, तब ये सात्विक धर्म शुभ भागवत के धर्म कहलाते हैं। जब ये किसी कामना से देवता या अंतर देवता को अर्पण किए जाते हैं, तब वे राजस कहलाते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि तथा लोक में निष्ठुर देवताओं का धर्म सिंहात्मक तथा निंदित धर्म तामस कहलाता है। विष्णु को प्रीति करने वाले शुभ सात्विक लोग बिना किसी कामना के नित्य करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिसके चित्त में सदा विष्णु रहते हैं, उसकी जीहा पर हरि भगवान का नाम रहता है। जिसके हृदय में भगवान का चरण रहता है, वे ही भागवत कहलाते हैं। जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबका उपकार करते जो हैं, सर्वथा ममताहीन रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिनका शास्त्रों में गुरु साधु तथा कर्मों में विश्वास रहता है, जो निरंतर विष्णु के भक्त हैं, वे भागवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको संबंध है, वे शाश्वत कहलाते हैं। ये धर्म श्रुति स्मृति इत्यादि से माने जाते हैं, ये शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्तवालों का ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का साधुओं के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत्य शास्त्र के श्रवण मात्र से साधु में लगा हुआ पुरुष का मन तेज रूप तथा पाप रहित हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के से सर्ग से ही बिना कामना के श्रद्धा पूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय धर्म को सनुष्य करते हैं, वह भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार पर परलोक का फल देने वाले बहुत से धर्म देखे पड़ते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाले तथा सब दुखों को हटाने वाले धर्म सूक्ष्म है। क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकाल कर वैशाख मास का धर्म कहा है। मार्ग में छाया बनना, पोसरा चलाना, पंखे से हवा करना और पात्रों का दान करना, छाता तथा जूतों का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कूचा बाउली तालाब मनमाना तथा तट पर पानी पिलाना, संध्या समय शरबत तथा ऊख के रस का दान तथा तांबुल का दान पाप को नाश करता है और विशेष कर रोगों को हटाता है। मार्ग के थके को नमक मिलाकर के मट्ठा पिलाना, उपटन लगाना तथा ब्राह्मण का पैर धोना, चटाई कम्बल तथा पलंग का दान करना और गोदान करना, मधु सहित तिल दान और पापों का नाश करता है। संध्या के समय ऊख तथा लकड़ी का दान करना, पितरों के निर्मित रसायन का दान करना, ये इस माधव भगवान के प्रिय महीने में ये धर्म विशेष कहे गए हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय
में स्नान करके ब्राह्मणों से कही कथा सुनना, नित्य कर्म करके हे मधुसूदन भगवान का पूजन करे और एकाग्रचित होकर बैसाख महीने की कथा सुने। तेल लगाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना त्याग दें। निषिद्ध भोजन तथा वृथा चक्र स्वाद करना छोड़ दें। एलाम्बूंग, गाजर, लहसुन, तिल, पिस्ता, कांजी पुष्ट, घिया, तोरई तथा पोई, कलिंग, सहजना और चौराई का साग त्याग दें तथा कुर्थी और मसूर त्याग दें। बैंगन, कलिंद, कोंदू, घी त्याग दें तथा तंदुल का साग, कुसुम और मूली, गूलर, बेल तथा लिसोड़े का त्याग माधव प्रिय बैसाख महीने विद्वान को करना चाहिए। इनमें से एक को भी खाने से अवश्य चांडाल होता है और उसकी 100 बार कृमि की योनि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माधव भगवान की प्रीति के लिए इस बैसाख महीने में व्रत करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवावें। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब विभव और वस्त्र से विभूषित करके स्वयं पूजन करके ब्राह्मण को दान दें। बैसाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर दान करें। जल से भरा घड़ा, तांबूल, फल तथा दक्षिणा दें। छाता और जूता, ऊंट, ठंडे जल से भरा घड़ा, तांबूल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दे और यह कहे कि मैं धर्मराज के निर्मित दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न होवें तथा अपसव्य होकर के नाम गोत्र उच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए शयन होने वाले अन्न और दही का दान दे। तब गुरु के लिए और इसके बाद विष्णु भगवान के निर्मित ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखकर भोजन सामग्री, फल, तांबूल तथा दक्षिणा सहित दान दे और कहें, हे विष्णु, लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। यह सब देकर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गाय दान कर दें। इस प्रकार कर छोड़कर मास व्रत करें तो वह सब पापों से मुक्त होकर 100 कुलों का उद्धार करके सब प्राणियों के देखते हुए सूर्य मंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परमधाम को जाता है जो योगिनियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याग से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले वैशाख मास के धर्म को इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाले यह घर बैर का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष के खोखले में बैठा हुआ एक भयंकर दीर्घ देह वाला सर्प पाप योनि का शरीर तुरंत त्याग कर वहां बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा, इति श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीशी के संवाद में भागवत धर्मकथन नाम का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हरि हर हरे।